जो भक्तिनाथ ठाकुर जी की वो थी पदावली, उसका तो चिंतन हो गया था। तो चेतोदय परमार्जन का तो कथा के बीच में होता है ना। तो लीला का कर लेते रात्रंते। कहते हैं अरुणोदय काल होता हुआ देख दिन के आगमन की आशंका से वृंदा देवी श्री राधा कृष्ण के निद्रा भंग करने के उद्देश्य से शुक शारिका आदि पक्षियों के कलरव करने की प्रेरणा देती है। इन पक्षियों का कलरव साधारण ध्वनि नहीं, अपितु श्री राधा कृष्ण की मधुर महिमा गान को इंगित करता है। शुक और शारिका में से कौन राधा कृष्ण की महिमा का गान अधिक करता है, उस विषय में उन दोनों के बीच अप्राकृत प्रतियोगिता होती है। एक बार गुरु महाराज जी को मैंने एक पत्र लिखा था गोकुल महावन से, कौन कौन क्या क्या सेवा कर रहा है आश्रम में, मठ में, और उसमें अपना नहीं लिखा था। मैं पूजा करता था तो गुरु महाराज जी ने उसको पढ़ करके उसमें प्रश्न ये था कि गुरु महाराज जी मैं जब संध्या वंदन जब पूजा करते समय ध्यान करते ना, ध्यान में गुरुदेव का स्मरण करें, उनको स्नान कराएं, उनका मतलब सब कुछ जो पूजन में है वो पहले ध्यान में करें। तो ऐसा उसमें विधि है। मैं तो ध्यान करता हूँ मगर आप आते नहीं, मेरा तो ध्यान आप तक पहुंचता नहीं। ये मेन था उसमें लाइन। और बाकी गुरु महाराज जी ने उसमें लिखा, तुम पूजा करते हो सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हो। जवाहर जी थे ना, जलंधर के जवाहर जी, परम गुरु के शिष्य, उनसे हिंदी में लिखवाया गुरु जी। पहले 2 लाइनें हिंदी में खुद लिखी, उसके बाद बाकी उनसे लिखवाया। मेरा ख्याल गुरु जी का शायद वो राइटिंग में प्रथम हिंदी के लफ्ज होंगे। उसके बाद बोलते हैं गोलोक का जो प्रेम धन है वो सेवा प्रतियोगिता ही है। सेवा में प्रतियोगिता ही गोलोक का धन है। वहां पे द्वेष नहीं होता। उसने अच्छा किया, मतलब ये उनका इतना वहां का जो धन है, प्रेम धन है, वो जैसे नाम संकीर्तन है तो उसमें ही है, लेकिन ये उस वक्त गुरु जी ने लिखा वहां का जो प्रेम धन है वो सेवा प्रतियोगिता ही वहां का, वहां द्वेष नहीं होता। मठ में सभी लोग इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, जानकर अति प्रसन्नता हो। आप फिर उसके बाद में आप हमारे गुरु जी का चिंतन करेंगे तो वो कृपा करेंगे। मैंने सामने से सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। निश्चित रूप से मैंने परम गुरु जी का चिंतन किया तो गुरु जी ध्यान में आए। वो लेकिन एक ग्लिम्स कहते हैं, अगर तो उसको फ्लैश होती नहीं लाइट की ऐसे, तो कहने का अभिप्राय ये तो ध्यान नहीं होता है। फिर भी ये बात गुरु महाराज जी ने वहां पे कही थी कि वहां अप्राकृत प्रतियोगिता ही वहां का सौंदर्य है, वहां का धन है वहां का। तो यहाँ भी वही वाली बात है, उन दोनों के विषय में अप्राकृत जो है प्रतियोगिता हो रही। राधा रानी के गुणों का गान कर रहे हैं शुक, और राधा रानी के गुणों का गान जब शुकदेव कर रहे हैं, मतलब शुक जी कर रहे हैं, तो वो राधा रानी के इस प्रकार से गुण बोलते हैं कि कृष्ण उनके सामने बुझा हुआ दीपक सा दिखे। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर राधा रानी ना हो तो इस अंधेरे को कौन जानेगा कि ये है, दिख भी रहा है कि नहीं, इतना तुम्हारा कृष्ण काला है।
तब शारिका बोलती है, अरे तुम कृष्ण को इस प्रकार से कहते हो, अगर कृष्ण ना हो, वो सूर्य के समान अपना तेज दिखा दे तो राधा रानी रूपी चंद्र किधर जाएगा? अंधेरे में ही तो दिखाई देगा, इसलिए कृष्ण काला है। ऐसे उनकी बड़ी सुंदर सेवा प्रतियोगिता। कहते हैं जब शुक कृष्ण की महिमा राधा रानी की महिमा से अधिक गान करता है तब कृष्ण के पक्ष के भक्तों को सुख होता है, और शारिका श्री राधा रानी की महिमा कृष्ण की महिमा से अधिक बताती है, तब राधा रानी के पक्ष के भक्तों प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है। यहाँ पे है ना, रात्रंती त्रस्त वृंदी रित बहु वीर वैर बोधितो कीर्षाली, बहुवीर वैर बोधितो कीर्षाली। बहुत तरह के आपस में विरोधी वार्तालाप लगने पर भी शुक शारिका, कीर मतलब शुक, शारी मतलब शारिका, पद्य जो पद्य बोल रहे हैं, हृदय किसी को आनंद हृदय करने वाले, आनंद देने, अहृदय रवि ना सुख देने वाले, प्रफुल्लित करने वाले, अहृदय रवि सुख शयनादुत्थितो तौ सखी कहते हैं। और किसी को प्रसन्न करते हैं, किसी को अब क्या बोले ऐसा कर देते। इस प्रकार दोनों के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है। शुक शारिका का एवं गोपियों का मधुर कीर्तन सुनकर राधा रानी की निद्रा भंग होती है तथा वे अपने नेत्र खोलती, किंतु कृष्ण की निद्रा अभी भंग नहीं हुई है। वे अपने नेत्र नहीं खोलते हैं। अभी तक राधा कृष्ण को जगाने की सेवा का दायित्व गोपियों का था, किंतु अब जब राधा रानी की निद्रा भंग हो गई तो कृष्ण को उठाने का दायित्व राधा रानी का हो गया। इधर सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है परंतु कृष्ण नहीं उठ रहे हैं। ये देखते हुए राधा रानी बहुत चिंतित और भयभीत हो जाती है। अपराध के भय से वे कृष्ण को धक्का देकर नहीं जगा सकती। जब गुरुजी इस लीला को सुनाते थे ना, तो वो माधुर्य का कुछ आभास जो है हम लोगों को भी होता था। गुरुजी के चेहरे में वो सारा प्रतिभाषित होता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे गुरुजी उसमें से उस अनंत सुंदर लीला का वर्णन करते हुए गुरुजी के जो शब्द हैं वो हमारे कानों को भी ऐसे आह्लादित कर देते थे। गुरु कहते अभिनय कर रहा हूं, जो करना नहीं चाहिए, अनुकरण कर रहा हूं। कहते ओ तो राधा रानी तो ऐसा है नहीं, ढाकल लेके उठाएगा और उठो। धीरे धीरे देखता है कैसे होगा, थोड़ा प्रीति से धीरे धीरे बोल रहा है। ऐसे करके गुरु जी ना वो मतलब उसको प्रस्तुत करते, जब वो प्रस्तुत करते ना वैसे फील होता था जैसे मानो श्री राधा रानी के भाव को गुरुजी पूरी तरह पी चुके हैं और उसको एक्सप्रेस करने का इस जगत में प्रयास कर रहे हैं, और वो आह्लादित करता था, बड़ा अच्छा लगता था। कहाँ गए वो दिन? यही उल्टा सीधा होता है। कहाँ आनंद की बात और कहाँ गुरुजी का संबंध आने से एकदम एक रस से स्टार्ट से दूसरे रस में, है ना? कहाँ गए? यही गुरुदेव। अपराध के भय से वे कृष्ण को धक्का देकर नहीं जगा सकती। वहां कक्कट्टी नामक एक बानरी है जो अपनी योग्यता के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करना चाहती। वे अपने कंठ की ध्वनि से कृष्ण को जगाने के लिए गोपियों से आज्ञा चाहती है। गुरु जी एक बार ये वाला जो है ना, वो आज्ञा चाहती वाला गुरु जी अच्छा देखता है, हम भी हमको देखो, फिर जब फिर देखता है। गुरु जी का अद्भुत लीला, किंतु उसकी कर्कश ध्वनि कृष्ण के लिए सुखकर नहीं होगी,
ये सोचते हुए गोपियां उसे अनुमति नहीं देती, किंतु कृष्ण अत्यंत कृपालु, वे सभी भक्तों को उनके गुण अवगुण का विचार नहीं करते हुए अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण देखते हैं कि वो तो बोलना चाह रही है, वो उनको बोलने नहीं दे रहे, सबने तो अपनी अपनी सेवा कर ली, सबने तो चूं चूं चा चा किच 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 कर लिया, इसको तो बोल। कृष्ण अपनी आंखों को नहीं खोले, गोपियों को विवश होकर बानरी को आवाज करने की अनुमति देनी पड़ती है। चल तू ही बोल दे, तो खूब जोर से, जैसे कि प्रसन्नता के साथ में आवाज करती है। बानरी की कंठ की कर्कश ध्वनि सुनकर कृष्ण अपने नेत्र खोलते हैं। क्या हुआ? राधा कृष्ण एक दूसरे की ओर सतृष्ण नयनों से, ये सतृष्ण शब्द बहुत गहरे अर्थ लेता है। तृष्णा और बढ़ जाती है, एक दूसरे को देख करके जहां तृप्ति होती है वहां प्यास, उस देखने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे को नैनों में देख रहे हैं, जब दोनों ने देखा कि घर जाने में बहुत विलंब हो चुका है, भयभीत होकर वे अति शीघ्र ही अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर दोनों शैया पर लेट गए। योग माया के प्रभाव से नंद महाराज, यशोदा देवी, राधा रानी की सास जटिला कुटिला पति आयन घोष, कोई भी उनको पकड़ नहीं पाए। इस प्रकार से ये थोड़ा सा इशारा दिया है लीला का। चेतो दर्पण मर्जनम भवमहादवग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यानंदामंबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनं परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम संकीर्तन हैते पाप संसार चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनयोदगम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत्य समुद्रे वज्रन। कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन से ही पाप और संसार का नाश होता है। ये पहला संप्रदाय है जो संसार के नाश की बात करता है। विश्व में सारी जगत में सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो। संसार नाश मतलब ब्रह्मांड नाश की बात नहीं हो रही। संसार मतलब हमारे भीतर ही जो संस्कार हैं अनंत जन्मों के इस संसार के प्रति, इस आसक्तियां जो बैठी होंगी, वो संसार। संसार मतलब अनर्थ मत कर लेना अर्थ का। संसार का मतलब विश्व को नहीं कहा जा रहा, अपने भीतर का संसार, जो संसार ने आत्मा को कवर किया हुआ, ढका हुआ है। आत्मा के जो सद विचार हैं, सद प्रेम का ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा पड़ती है, वो जो ढकी हुई है, उसको आवरण को नाश करते हैं। और पाप ही है संसार का बंधन, पुण्य ही है संसार का बंधन। पाप और पुण्य ये दोनों ही संसार में बांधने वाली लोहे की और सोने की जंजीर है। इसलिए क्या कहते हैं,
संकीर्तन से। किसके संकीर्तन से? श्री कृष्ण से। गुरु जी कहते हैं श्री का मतलब श्री राधा रानी जी, कृष्ण का मतलब भगवान श्री कृष्ण। संकीर्तन का अर्थ है सम्यक कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का वर्णन। कीर्ति का वर्णन, कीर्तन, कीर्ति वर्णना इति कीर्तना। तो संकीर्तन मतलब सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्ति का वर्णन। संपूर्ण कीर्ति का वर्णन तो हो ही नहीं पाता, लेकिन कहते हैं जितना मालूम है उसको ही पूरी तरह बोलो। कैसे? कृष्ण के नाम की महिमा, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नाम की महिमा कही, जय जय हरि नाम चिदानंद मृत धाम परतत्व अक्षराकार, निज जने कृपा करी नाम रूप अवतरी, जीवे दया करी। तो नाम की महिमा, नाम, कृष्ण के नाम की महिमा रूपी कीर्तन, कि आपका नाम प्रभु किस प्रकार से पतितों को पावन करने वाला है। कृष्ण के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, एक एक का रूप की जब महिमा बोली जा रही, रूप का जब वर्णन किया जा रहा है, तो रूप में ठाकुर जी के चरणों के कुंडल किस प्रकार से शोभायमान है, ठाकुर जी की नासिका किस प्रकार से सुंदर है कि वो जो भी अंग को कोई भी भक्त देख रहा है वो उस अंग से दूसरे अंग की तरफ जाने में क्यों नहीं समर्थ प्राप्त हो रहा, वो क्यों नहीं उसको ऐसा लग रहा कि चलो अब दूसरे अंग की चर्चा करें। वो उस अंग में क्या आनंद है, इस कीर्ति का वर्णन। रूप का वर्णन मतलब इस प्रकार से, नाम का वर्णन मतलब नाम का आभास मात्र जो है वो किस प्रकार से पावन करने वाला है, नाम के आभास का ही वर्णन करने में जीवन निकल सकता है, इतना है। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि का सम्यक कीर्तन, जितना जानते हैं उसको पूरी तरह बोलना, उस कीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। किसके? श्री कृष्ण। क्यों? और कोई नाम नहीं, हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं। भगवान के अनंत नाम होने पर भी अपने इष्ट के प्रति प्रेम होता है, होना चाहिए। हनुमान जी का कैसे? द्वारिका जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए, बगल में सत्यभामा जी बैठी, कहते प्रभु ये कौन दासी बैठा रखी है आपने, तो एकदम रूपवती है, सुंदर है, माननीय है, अभिमाननीय है। अंदर से रुक्मिणी जी को गई, लज्जित हो गई, क्या बोल दिया हनुमान जी ने, इनकी महिमा तो हमने बड़ी सुनी थी, हनुमान जी की बचपन से महिमा सुनती आई है, हमारे माता पिता ने बताया, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। भगवान ने धनुष बाण हाथ में ले रखा, जाओ रुक्मिणी जी को ले जाओ। अंदर से रुक्मिणी जी साष्टांग प्रणाम किया, माँ माँ माँ। आज किस दासी को बैठा रखा है। हनुमान जी क्या जानते हैं? हनुमान जी सब कुछ जानते हैं, ये कृष्ण हैं, यही मेरे नाम है, वो जानते हैं। तुलसीदास जी जानते हैं, वृंदावन आए, कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो। तो भगवान ने धनुष बाण हाथ में, कहने का अभिप्राय जगन्नाथ जी में गए तो कोई गणपति भक्त चला गया, भगवान ने गणपति वेश धारण किया। तो बहुत सी भगवान की लीलाएं ये बतलाने के लिए कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही गणपति हूं। भगवान ने सारा दिखलाया। उनमें से जिसके जिसके प्रति प्रीति है, रुचि है, वही तो नाम के बारे में बात करेगा। चाहे श्री कृष्ण बोलने का मतलब राधा कृष्ण, यही श्री कृष्ण अगर शब्द कहीं पे
वेदों में राम भक्तों के सामने आए तो वहां कृष्ण का मतलब वो लोग लेते हैं कि सिया जी के चित्त को पुष्प वाटिका में जिन्होंने आकर्षण किया और उनको आनंद प्रदान किया, वो कृष्ण सिया राम, तो उनके लिए राम ही राम है। वृंदावन